उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब शाम ढले अज़जिया अब्बासी एपिसोड 7। यहाँ क्यों बैठी हो मावरा? वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी थी जब नादिया इसके पास चली आई। बस खुली हवा में सांस लेने चली आई। उसे यहाँ आए 2 माह हो गए थे, पर आज भी अपना आप उसे यहाँ मिसफिट लगता था। जरियान और अनाब, इसके दोनों बहन भाई भी इसका दिल बहलाने की पूरी कोशिश करते थे, पर वो तो शायद अपना दिल चंगेज़ी हाउस छोड़ आई थी। कुछ देर बाहर क्यों नहीं चली जाती? 2 माह से खुद को घर में कैद रखा है। नातिया इसके मुरझाए चेहरे पर नज़रें जमाए बोली, वो चाहती थी मावरा जरियान और अनाब की तरह इनसे फरमाइश करे, लाड प्यार जताए, लेकिन वो बहुत रिजर्व रहती थी। कोई फरमाइश, कोई ज़िद करती ही नहीं थी। जी मैं भी आज बाहर जाने का सोच रही थी। सच ये था, उसे हिना और फरजाम की याद आ रही थी, जिनसे छुटकारे के लिए वो खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहती थी। मावरा बेटा, मैं चाहती थी तुम हमारे साथ रहो, मगर तुम्हारा दिल यहाँ नहीं लग रहा और वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इसके सामने कुर्सी पर बैठी वो नर्म लहजे में बोली। मावरा जो अपने जज्बातीपन में घर तो छोड़ आई थी और अब पछता भी रही थी, पर नादिया के चेहरे की मायूसी देखकर इनका दिल रखने की कोशिश में इनकार कर गई। नहीं मामा, मैं वापस जाना नहीं चाहती, मैं यहीं आप तीनों के साथ रहना चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। नादिया ने खुशी से आगे बढ़कर इसका माथा चूम लिया। अब मैं जाऊँ? थोड़ी देर में आ जाऊँगी, इसने इजाज़त चाही। हाँ जाओ, बस मगरिब से पहले आ जाना। इनकी बात पर सर अस्बात में हिलाती वो उठकर घर से बाहर निकल गई। नादिया का घर सी व्यू के करीब था। मावरा चलती हुई काफ़ी दूर निकल आई थी। इसने रुककर बाएं जानिब शोर मचाती लहरों को देखा। लहरों से उठता शोर भी इसके अंदर मौजूद तूफ़ान को सुला नहीं सका था। आंखों में बेख्तियार नमी उतरने लगी थी। पलकों को झपक कर इस नमी को अंदर धकेलते इसने गहरा सांस लिया और एक बार फिर अपने पैरों पर नज़रें जमाए चलना शुरू कर दिया। चंद कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी तेज़ी से हवा में उड़ती बॉल इसके सामने आ गिरी। इसने नज़र उठाकर सामने देखा और वहीं नज़र ठहर गई। वो भी सामने खड़ा आंखों में शनासाई लिए उसे ही देख रहा था। वहाँ खेलते बच्चे भागकर आकर अपनी बॉल उठा ले गए थे, मगर इसके साकित वजूद में कोई हरकत ना हुई। वो हनूज़ उस शख्स पर नज़रें जमाए खड़ी थी जिसे चंद सेकंड पहले तक अपने सामने देखने की तमन्नाएं कर रही थी। कार से टेक लगाए खड़ा वो अब तक तीसरी सिगरेट जला चुका था। इस खराफात को अपनी आदत बनाए 2 माह होने वाले थे। होंठों से धुआं छोड़ते हुए वो समंदर की आती जाती लहरों को देख रहा था। ये समंदर मावरा को पसंद था। इसने अपनी पसंद भी बना लिया। इन 2 माह में इसका 5वां चक्कर था। वो हनूज़ नज़रें जमाए खड़ा था जब अचानक सामने से गुजरती लड़की पर उसे मावरा का गुमान हुआ। हवा में उड़ती बॉल इसके सामने जा गिरी थी। फिर इस लड़की का नज़र उठाना, उसे देखना, ठहरना, वो सब नोट कर रहा था। धीरे धीरे कदम उठाता वो इसकी तरफ बढ़ा था। अरसा हुआ था इस चेहरे को देखे हुए। कितनी दुआएं की थी इस चेहरे को देखने के लिए। करीब जाकर उसको छू लेने की बेताबी इसकी आंखों से झलक रही थी। उसका उसे देखकर चौंकना, रुकना और फिर धीरे धीरे इसकी जानिब कदम बढ़ाना, वो फिदा ही तो हो गया था। कैसी हो? ऐन मुकाबिल होकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालें हमेशा की तरह पहल इसने की थी। ठीक हूँ, वो धीमे लहजे में बोली। चंद पल पहले मौजूद बहुत कुछ कहने और बहुत कुछ सुनने की ख्वाहिश इस पल दम तोड़ गई थी। वो दोनों इस पल और इस लम्हे बस एक दूसरे को देखते रहना चाहते थे। कहना चाहें भी तो दीदारे यार के बाद अब कुछ याद ही नहीं रहा था। जाने कितने लम्हे इन दोनों के दरमियान यूँ खामोशी में गुजरे, जब नरम गिरफ्त के साथ उस परी पैकर का हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में थाम कर वो समंदर की आती जाती लहरों को देखने लगा। वो भी समंदर की लहरों को देखती खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी जब उसकी आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? अफसरदा सी बैग उठाए वो ऑफिस से बाहर निकली थी। आज इसने यहाँ से रिज़ाइन दे दिया था। बहुत सी यादें थी जिन्हें वो यहाँ से साथ लेकर जा रही थी। उदास हो अपनी कार से टेक लगाए खड़े शहरियार ने करीब आने पर पूछा। हिना ने नज़रें उठाए इन्हें देखा, जो आंखों पर सनग्लासेस लगाए, ग्रे पैंट, वाइट शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़े जाज़िबे नज़र लग रहे थे। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, अब तुम्हारी रुखसती होने वाली है, शोहर के घर जा रही हो और तुम्हारा शोहर इस काबिल है कि तुम्हारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर सके। गाड़ी में बैठने के बाद वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए बोली। मावरा के बायस हिना की रुखसती को 2 माह लेट कर दिया गया था, मगर अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे।
इस दौरान शहरयार ने भी हिना के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए थे। वो अपने साथ ही हिना को लंदन ले जाने का इरादा रखते थे। अब मूड ठीक करो अपना और मुझे प्यारी सी स्माइल दो। हिना धीरे से मुस्कुरा दी। वो यूं ही इसका बच्चों की तरह दिल बहलाए रखते थे। थैंक यू आली। इसकी जगह अगर तुम लव यू आली कहती तो ज़्यादा अच्छा लगता। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो शरारत से बोले। कुछ ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे, मैं अब भी आपसे नाराज़ हूँ, भूले मत। उसे यकदम ही अपनी नाराज़गी याद आई। यार, शहरयार ने बेबसी से उसे देखा। इनके रोमांटिक मूड का वो ऐसे ही सत्यानाश कर देती थी। एक बार मुझसे पूछती तो हक से सवाल करती, मगर नहीं, तुमने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया। कम से कम एक बार फूफो का ही सोच लेती। सारी हकीकत जानने के बाद मावरा सर झुकाए आंसू बहा रही थी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी थी, उसे अब अंदाज़ा हो रहा था। लोग सवाल करेंगे इसलिए फूफो की शादी भी तुम्हारी वजह से लेट हो गई, लेकिन हालात का सामना तो करना ही है। शाम के ढलने का इंतज़ार आखिर कब तक करेंगे? फरजाम ने गहरी सांस ली और नज़रें इसके झुके सर पर नज़र आती सीधी मांग पर जमा दी। इस माह की 15 तारीख को पुप्पो की बारात है। शादी के बाद वो लंदन चली जाएंगी। अगर दिल करे तो शादी में शिरकत करने आ जाना। वो संजीदगी से कहकर जाने लगा था जब मावरा ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी फरजाम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। फरजाम ने लब खींच लिए। क्या इतना आसान होता है माफ़ करना? हरगिज़ नहीं। मगर इसने साबित कर दिया था कि वो वाकई अपनी फूफो का भतीजा है। हिना की तरह ही आला ज़र्फ़, हिना की तरह ही नरम दिल। जो हरकत तुमने की है वो माफ़ी के काबिल तो नहीं, पर तुम्हारी नादानी समझ कर माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, ये पहली और आखिरी दफ़ा है। उसे तंबीह करता वो आगे की जानिब कदम बढ़ा चुका था। मावरा खामोशी से इसके पीछे चल दी। फरजाम उसे नादिया के घर पर छोड़कर चंगेज़ी हाउस रवाना हो गया। वो अब ज़रा भी देर नहीं करना चाहता था। इसने सोच लिया था शहरयार और हिना के साथ वो मावरा की रुखसती भी साथ ही करवा लेगा। सुबह होते ही वो नादिया के साथ चंगेज़ी हाउस चली आई थी। उसे देखकर किसी और ने रद्द अमल दिया हो या नहीं, फौजिया चंगेज़ी ने ज़रूर भड़क कर दिया था। मुझे अब ये अपनी बहू के तौर पर कतई मंजूर नहीं, उसे अपने साथ वापस ले जाओ। सब इस वक्त लाउंज में रखे सोफे पर बैठे थे। फौजिया चंगेज़ी की बात पर मावरा का झुका सर मज़ीद झुक गया। भाभी, वो बच्ची है, नादानी में गलती कर बैठी, उसे माफ़ कर दें। बात बिगड़ने के डर से नादिया धीमे लहजे में बोली। कल रात मावरा से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने खुद उसे यहाँ लाने का फ़ैसला किया था। वो नहीं चाहती थी इनकी बच्ची का घर बसने से पहले उठ जड़ जाए। हरगिज़ नहीं। हमें क्या मालूम इसने 2 माह कहाँ गुजारे हैं। उनकी बात पर जहाँ हिना ने बेचैन होकर पहलू बदला, वहीं फरजाम ने तड़प कर मदाखलत की थी। अम्मी प्लीज़। भाभी ऐसे तो ना कहें। नादिया ने दुख से मावरा की तरफ देखा जो अब आंसू बहाने लगी थी। इसके किरदार पर भी उंगलियां उठ सकती हैं, ये भला कब सोचा था। अब ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने, पूछो इससे कहाँ। इनकी चलती ज़ुबान को हुसैन चंगेज़ी की धाड़ ने रोका था। बस बहुत हो गया, अब कोई फजूल बात नहीं होगी। और मावरा, ये आपकी पहली और आखिरी गलती थी। आइंदा ऐसा कोई कदम उठाया तो इस घर के दरवाजे आप पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सख्त लहजे में अपना फ़ैसला सुनाकर वहाँ बैठे सभी लोगों को खामोश करा दिया था। फौजिया चंगेज़ी गुस्से से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। हुसैन चंगेज़ी बाकी सबको भी वहाँ से जाने का इशारा कर चुके थे। नादिया भी वापसी के लिए उठने लगी थी, तब हिना ने रोकना चाहा। भाभी, इतने अरसे बाद आई हैं, खाना खा कर जाएगा। नहीं हिना, बच्चे पढ़ने गए हैं, घर पर कोई नहीं, मैं फिर आऊँगी। वो माजरत करती वहाँ से चली गई थी। इनके जाने के बाद हिना अपने कमरे में आई तो मावरा को अपना मुंतज़िर पाया। फूफो, अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन फूफो, एक बार मेरी सुनाई नहीं दिया तुम्हें, जाओ। हिना के गुस्से से भरे सख्त लहजे पर इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, मगर वो अपनी जगह टीठ बनी खड़ी रही। आपको मेरी बात सुननी होगी। क्या सुनूं तुम्हारी? हाँ। हिना हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींचे इसके ऐन मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। फूफो, मैं मजबूरी में कोई रिश्ता। मावरा की बात बीच में ही काट दी थी। मजबूरी? पता भी है मजबूरी क्या है। न जाने कितनी औरतें होती हैं जिनके शोहर दूसरी शादी कर लेते हैं, या वो रोज़ मार खाती हैं, गालियाँ सुनती हैं, फिर भी अपने रिश्ते को निभा रही हैं। ये होती है मजबूरी, वो नहीं जो तुम कह रही हो। तुम्हें डर था दूसरी हिना ना बन जाओ, इसलिए तुम शहरयार बन गई। एक मौका नहीं दिया फरजाम को अपनी सफाई में कुछ कहने का। मावरा के रोने में मज़ीद रवानगी दर आई थी।
उसे सही मानों में आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। माफ़ कर दे पुप्पो, माफ़ी मुझसे नहीं, इस इंसान से जाके मांगो जो इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे किरदार पर उठती उंगली बर्दाश्त न कर सका। अब जाओ यहाँ से। हिना ने कहा तो अब कि वो रुकी नहीं थी। अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करने के बाद बेड पर लेटी आंसू बहा रही थी। बात किरदार तक पहुंच जाएगी ये तो इसने सोचा भी नहीं था। फौजिया चंगेज़ी की बातें इसके कानों में गूंज रही थीं। इसके रोने में मज़ीद रवानगी आ गई।